दीवार गिरने से भारतीय की मौत, लौटा शव। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई में रहने वाले 27 साल के भारतीय प्रवासी सलमान फारिस की जिंदगी अचानक थम गई। गुरुवार को रासल खैमा में भारी बारिश के दौरान एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। सोमवार सुबह उसका शव भारत भेज दिया गया। सलमान केरल के रहने वाले थे और यूएई में डिलीवरी राइडर के तौर पर काम करते थे। इसी साल की शुरुआत में उनका निकाह हुआ था। वो अपनी कानूनी शादी की रस्म और नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में थे। दुख की बात ये रही है कि जिस दिन उनके नए रेजिडेंस वीजा पर स्टैंप लगना था, उसी दिन यह हादसा हो गया। सोमवार सुबह उनका पार्थिव शरीर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होकर कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। बाद में उन्हें केरल के मलप्पुरम जिले में उनके गांव में सुपुर्दे खाक किया गया। एक पड़ोसी पूरे सफर में उनके साथ रहा है। अधूरी रह गई है उनकी जिंदगी की तैयारी। बता दें, सलमान जिस कैफेटेरिया ग्रुप में काम करते थे, उनके एम्प्लॉयर ने बताया है कि वो हाल ही में पुराना वीजा कैंसिल कर नए एम्प्लॉयमेंट वीजा की प्रक्रिया में थे। नई नौकरी, शादी और बेहतर भविष्य, सब कुछ लाइन में था। हादसे से ठीक एक दिन पहले उन्होंने मेडिकल फिटनेस टेस्ट और रेस्टोरेंट स्टाफ के लिए जरूरी कोर्स भी पूरा कर लिया था। गुरुवार को वीजा स्टैंपिंग और अमीरात आईडी की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेहनत और उम्मीदों का सफर उनका अधूरा रह गया। सलमान ने यूएई में अपनी जिंदगी मेहनत से बनाई थी। पहले किराए की दुकान में काम किया, फिर मोटरसाइकिल लाइसेंस लेकर डिलीवरी जॉब शुरू की। बाद में कैफेटेरिया में 2 साल काम किया। कुछ समय के लिए वह केरल लौटे, जहां उनका निकाह हुआ। जब उसी ग्रुप की दूसरी ब्रांच में दोबारा नौकरी का ऑफर मिला, तो उन्होंने शादी से पहले खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने का फैसला किया। इसी उम्मीद के साथ वो वापस यूएई आए थे। अधिकारियों और सोशल वर्कर्स ने मदद की है उनकी। बता दें कि सोशल वर्कर अब्दुल नासर ने बताया है कि भारी बारिश और वीकेंड होने के बावजूद रास अल खैमा के अधिकारियों ने डॉक्यूमेंटेशन का काम तेजी से पूरा किया ताकि शव जल्द भारत भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी तो खुद बाढ़ से जूझते इलाकों से निकलकर मदद के लिए पहुंचे। ये सच में इंसानियत की मिसाल थी। सलमान एक गरीब परिवार से थे। उनके बूढ़े माता-पिता और 2 बहनें पूरी तरीके से उन्हीं पर निर्भर थी। परिवार के लिए यह नुकसान शब्दों से बाहर है। सोशल वर्कर ने बताया है कि सलमान की मंगेतर की हालत भी बेहद दुखद है। एक नई जिंदगी के सपने अधूरे रह गए। हादसा गुरुवार तड़के करीब 3 बजे हुआ। सलमान 24/7 कैफेटेरिया से डिलीवरी के लिए निकले थे। तेज बारिश और हवा के बीच उनकी बाइक रास्ते में ही खराब हो गई। उन्होंने कैफेटेरिया पर फोन से बात करके अपनी पूरी कहानी भी बताई कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। मालिकों ने उन्हें गाड़ी की चिंता न करने और कहीं भी सुरक्षित जगह पर रुकने के लिए कहा। माना जा रहा है कि सलमान किसी निर्माणाधीन इमारत के पास या अंदर रुके थे, तभी एक दीवार गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में वहां काम कर रहे मजदूरों ने उनका शव देखा और पुलिस को सूचना दी। यह एक ऐसा हादसा है जिसने एक घर की सारी उम्मीदें एक ही सुबह में छीन ली हैं। दुबई में बन रहा है ऐसा मॉल जहां कार में बैठकर होगी शॉपिंग। न उतरने की टेंशन, न चलने की जरूरत। अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई में अब नया क्या देखना बाकी है, तो ठहरिए। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये शहर एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। दुबई जल्द ही दुनिया का पहला ड्राइव थ्रू मॉल लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है दुबई स्क्वायर, जिसकी खुलने की उम्मीद अगले 3 सालों में है। कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में आराम से बैठे हैं और बिना पार्किंग ढूंढे सीधे मॉल के अंदर जा रहे हैं। यह मॉल सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि अगला सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होगा, जो आपको लग्जरी शॉपिंग, खाने और घूमने का एकदम नया एक्सपीरियंस देगा। यह अनूठा मॉल खरीदारी करने वालों को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त एक्सपीरियंस प्रदान करने वाला होने वाला है, जिससे यह शहर में यात्रा के दौरान घूमने लायक एक अनिवार्य स्थान बन जाता है। दुबई स्क्वायर की सबसे बड़ी पहचान इसका आकार और इसका ड्राइव थ्रू कॉन्सेप्ट है। वह 26 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे बनाने वाली कंपनी इमार प्रॉपर्टीज के संस्थापक मोहम्मद अली अलाब्बार ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया है कि यह मॉल डाउनटाउन दुबई से भी 3 गुना बड़ा होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में कुल $180 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, लगभग 49 अरब अमेरिकी डॉलर का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया गया है।
इस मॉल को इस तरह बनाया गया है कि विजिटर्स अपनी कार या फिर इलेक्ट्रिक व्हील में आराम से बैठकर मॉल के अलग-अलग हिस्सों में आसानी से प्रवेश कर सके। अरेबियन बिजनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए विशेष चार्जिंग और ड्राइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, यानी आपको अपनी गाड़ी से उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह विशाल प्रोजेक्ट दुबई क्रेक हार्बर की एक बड़ी परियोजना का केंद्र है, जिसमें होटल, रेसिडेंशियल यूनिट्स और मनोरम तटवर्ती विकास शामिल है। इस परियोजना में 74 लाख वर्ग मीटर का विशाल आवासीय क्षेत्र और लगभग 5 लाख वर्ग मीटर का हरा भरा क्षेत्र भी शामिल है। सीधी बात यह है कि यहाँ आपको सिर्फ बाजार ही नहीं मिलेगा, बल्कि घूमने फिरने के लिए समुद्र किनारे जैसी सुंदर खुली सड़कें और ढेर सारी हरियाली भी मिलेगी। यह पूरा इलाका इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह रहने, घूमने, मजे करने और शॉपिंग करने हर चीज के लिए एकदम दमदार और मजेदार जगह बन जाए। तो दुबई में एक ऐसा मॉल आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा आने वाले 3 सालों में, जिसमें जाने के लिए आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप गाड़ी के साथ ही इस मॉल के अंदर जा सकेंगे, एक्सपीरियंस कर सकेंगे एक अलग ही तरीके की शॉपिंग। दुबई में ऑलरेडी बहुत सारे मॉल्स हैं और जितने भी मॉल्स हैं वो सब खुद में यूनिक मॉल्स माने जाते हैं। यहाँ से इंडिया से मोस्टली लोग यूएई के मॉल्स ही विजिट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं सभी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। तो अब एक ऐसा मॉल बनेगा जहाँ पर आपको गाड़ी से उतरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऐसे ही पूरे मॉल को विजिट करके खरीदारी कर लेंगे। यही रीज़न है कि अभी से ही काफ़ी हाइप बनी हुई है इस मॉल की और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मॉल बनकर रेडी हो जाए। दुबई E311 हाईवे पर भयंकर हादसा, ड्राइविंग के दौरान बेहोश हुआ ड्राइवर, 2 लोग घायल। आज की यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो कि दुबई में ड्राइविंग करते हैं या रोजाना हाईवे से सफर करते हैं। दुबई के E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर मंगलवार दोपहर को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दुबई पुलिस के अनुसार E311 हाईवे पर एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बाहर निकल गई और सीधे कंक्रीट बैरियर से टकरा गई। वहीं इस हादसे की वजह कोई तेज रफ्तार या लापरवाही नहीं, बल्कि ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर का अचानक बेहोश हो जाना बताया जा रहा है। बता दें कि हादसे के वक्त कार में कुल 2 लोग सवार थे और दोनों को ही गंभीर चोटें आई हैं। जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली, दुबई पुलिस की ट्रैफिक पेट्रोल और इंटेलिजेंस टीम मौके पर तुरंत पहुंची और ट्रैफिक को तुरंत नियंत्रित किया गया, जिसके बाद इलाके को भी सुरक्षित किया गया। साथ ही घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की त्वरित कार्यवाही की वजह से एक बड़ा ट्रैफिक जाम होने से बच गया और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। दुबई पुलिस के मुताबिक घायलों को फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। इस हादसे के बाद दुबई पुलिस ने सभी ड्राइवरों के लिए एक बेहद अहम जानकारी यानी चेतावनी जारी की है। पुलिस का कहना है कि ज्यादा थकान की स्थिति, नींद पूरी होने ना की स्थिति, ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की समस्या या फिर चक्कर आना या फिर कमजोरी महसूस होना, इन हालातों में ड्राइविंग करना जानलेवा साबित हो सकता है। बता दें कि पुलिस ने साफ कहा है कि अगर आप ड्राइविंग के दौरान जरा भी अस्वस्थ महसूस करते हैं तो तुरंत गाड़ी रोकें और मदद लें। वहीं दुबई पुलिस ने ड्राइवरों को ये सलाह दी है कि किसी भी लंबी ड्राइव से पहले पूरी नींद लें। साथ में लंबी यात्रा के दौरान समय समय पर ब्रेक भी लेते रहें, नियमित मेडिकल चेकअप कराएं और शरीर के किसी भी संकेत को नजरअंदाज ना करें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकती है। तो ये थी दुबई के E311 हाईवे पर हुए हादसे की पूरी जानकारी। और अगर आप यूएई में रहते हैं या ड्राइव करते हैं तो इस जानकारी को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सतर्क रह सकें। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ।